सबके अंदर विद्यमान दिव्यता को अपना। आज हम जानेंगे कि क्षमा कैसे करना है। क्षमा क्यों करना है हम पहले समझेंगे। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनसे हमारे मन में क्रोध, द्वेष और राग उत्पन्न होता है। भले ही वो उस समय थोड़े समय के लिए ही ना हो, पर उनके हमारे बीच में परिस्थितियों के द्वारा जो हमारा संबंध हो, उस व्यक्ति के द्वारा जो हमारा संबंध हो, वह कभी हमारे अनुसार नहीं होता है। तो अनुसार जब नहीं होता है तब हमारे मन में क्रोध, द्वेष, यह भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और ये जो भावनाएं हैं वो व्यक्ति जाने के बाद हमें लगता है ख़त्म हो गई। मतलब व्यक्ति जाने के बाद मतलब वह व्यक्ति या परिस्थिति उस समय हमारे सामने ना हो तो हमें लगता है कि वह हम उसके परे चले गए। पर कभी अचानक से हमारे कर्मों द्वारा या हमारे जीवन द्वारा वह व्यक्ति या परिस्थिति जब हमारे पास आ जाती है तो हमें लगता है, तो फिर से वही भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर हमें लगता है कि हमने हमारी साधना, हमारा जो आत्मविचार था वह कहाँ चले गया। तो ये जो अंदर की जो गांठ है, ये गांठ मतलब यही जो भावनाएं हैं कि भावना क्रोध की, द्वेष की, जिसमें अतृप्ति हो, उसी को गांठ कहते हैं। और ये गांठ सिर्फ क्षमा द्वारा हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति और परिस्थिति फिर से आएंगी, या वैसी व्यक्ति या वैसे ही परिस्थितियाँ अलग रूप में फिर से आने वाली हैं हमारे जीवन में। तो जब वह जीवन में फिर से हमारे आने वाले हैं, फिर से वही राग और द्वेष हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला है। फिर तभी हम हमारे आध्यात्मिक क्रियाओं को, हम हमारे साधना को, हम हमारे ध्यान को, हम हमारे कोई भी हमारे कर्म पे हम संदेह लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि व्यक्ति और परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते, पर उनका जो प्रतिबिंब हमारे मन में या हमारे व्यवहार में उठता है, हम उसको समझ सकते हैं। और वह हम कैसे समझेंगे? जब जिन व्यक्ति या परिस्थितियों से हमारा मेल नहीं है, जिनसे हम नहीं जुड़ रहे हैं, पर फिर भी वह हमारे जीवन में या हमारे संबंधों में उठ रहे हैं, तो हमें उन्हें क्षमा करना आना चाहिए। क्योंकि क्षमा ही हमारे जीवन को बहुत स्थिर बनाती है, जीवन को बहुत शांत बनाती है, और वही अहिंसा का मूल रूप है, क्षमा। तो क्षमा हम जीवन में कैसे लेके आए हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले क्षमा जब हम लाए तो हमने किसी को क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कहने से नहीं होता है, उसके हमारे संबंध को जानने से होता है। तो हम उस संबंध को कैसे जानें? क्योंकि दो व्यक्ति और दो परिस्थितियों के बीच में अपेक्षाएं होती हैं। दूसरे व्यक्ति की हमारे प्रति अपेक्षा, या उस परिस्थिति की हमारे प्रति अपेक्षा, या हमारी उस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अपेक्षा। तो वह क्रोध और अतृप्ति का भाव या द्वेष का भाव कब उत्पन्न होता है? जब हमारे अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती दूसरे व्यक्ति या दूसरे परिस्थितियों के द्वारा। तो सबसे पहले क्षमा का सबसे पहला अंग है कि हम हमारे अपेक्षाएं दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे परिस्थितियों के प्रति हम हटा दें। भले ही वह धर्म के अनुसार हो, भले ही वह सही हो, पर हम पहले जो हमारी अपेक्षा है कि वह ऐसा करे, वह ऐसा समझे, वह ऐसा उत्तर दे, वह ऐसा अपना आचरण करे, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, वह उसे समझे, यह हमारी अपेक्षा कि वह समझे, हम उसे हटा दें। हम हमारी अपेक्षाएं दूसरे व्यक्ति के प्रति हम हटा दें। हम यह समझें कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है और वह कर्ता स्वतंत्र होता है। पाणिनि मुनि के अनुसार कर्ता स्वतंत्र होता है, वह अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वैसे ही हम हमारा कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उस कर्म में दूसरे व्यक्ति या दूसरी जो परिस्थिति है उसके प्रति हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हम उनसे दूर हट जाए, हम अपेक्षा करना ही छोड़ दें।
हम यह समझें कि वह उसका स्वभाव है। इससे क्या होता है, इससे हम उस व्यक्ति से जो हमारे तरफ से जो भी एक अपेक्षा है, जो भी दुख का कारण है, हम उसे शिथिल कर देते हैं, हम उसे ढीला कर देते हैं। स्वतंत्र होता है, अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम उसके कर्म के अनुसार हम हमारा स्वभाव, हम हमारा कर्म, हम हमारी क्रियाएं बदल सकते हैं, ताकि ऐसी क्रियाएं करें वह अपना स्वतंत्र रहे और हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष और भावना ना रहे। यह हमारे हाथ में है। जो दूसरी बात है, हम उस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति हम धन्यवाद करें, क्योंकि क्रोध, राग, द्वेष, अतृप्ति, दुख की भावना हमारे अंदर थी। बाहर तो सिर्फ कारण था, और जब वह कारण उभरा बाहर, तब हमारे अंदर भी वह राग, द्वेष और क्रोध उत्पन्न हुआ। तो उस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति हम धन्यवाद दें, क्योंकि वह व्यक्ति या परिस्थिति नहीं होती तो हम जान ही नहीं सकते थे कि हमारे अंदर वैसी भावनाएं थी। और जब तक हम हमारे अंदर की कमियों को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम उनके परे कैसे जाएंगे। तो अस्तित्व के द्वारा ऐसी परिस्थितियां उभरी, क्योंकि हम हमारे अंदर के मन के अंदर के इन भावनाओं को जान पाए। इसलिए हम ऐसी व्यक्तियों को या ऐसे परिस्थितियों के प्रति हम धन्यवाद अदा करें। जब तक हम धन्यवाद नहीं अदा करेंगे, तब तक हम उनके प्रति द्वेष की भावना ज़रूर रखेंगे। हमें प्रत्यक्ष उनको जाके धन्यवाद नहीं देना है, पर उन्हें हमारे मन में, हमारे मन के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा हम उनको धन्यवाद दें। तीसरी बात यह है कि हम क्षमा करें, पर क्षमा का अर्थ भूलना नहीं होता है। इट इज़ ओके और इट इज़ एक्सेप्टेड टू फॉरगिव बट नॉट टू फॉरगेट। क्योंकि हमारे क्षमा करने से वह मनुष्य या परिस्थिति बदल नहीं सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र होता है। हम सिर्फ हमारे कर्मों को, हम हमारे अंदर के विचारों को, हम हमारे अंदर के भावनाओं को समझ सकते हैं। तो वह व्यक्ति तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। हम उसको क्षमा करने से वह बदलने नहीं वाला है, हमें बदलना है। वह व्यक्ति तो नहीं बदलेगा या वह परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। तो हम बहुत बार यह समझते कि हमारे क्षमा करने से वह व्यक्ति बदल गया। नहीं, हम क्षमा हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षमा करने के द्वारा हम हमारे अंदर के राग, द्वेष, क्रोध, अतृप्ति, दुख की जो भावनाएं हैं, हम उनको उभरने नहीं दे रहे। हम ऐसी भावनाओं के परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर समय एक समता का भाव रख रहे हैं, एक सहजता का भाव रख रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां और व्यक्ति तो बदलेंगे, पर स्वभाव तो प्रायशः बहुत बार तो एक तरह ही होता है। भले ही वह परिस्थिति या व्यक्ति बदलने से वैसी भावनाएं हमारे अंदर नहीं आएंगी तो हम कह नहीं सकते। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि व्यक्ति और परिस्थितियां बदलेंगी। वही परिस्थिति या व्यक्ति वैसे स्वभाव जो हमारे अनुरूप या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होने वाला है। यह हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पर हमें याद यह रखना चाहिए कि हम हमारा स्वभाव, हमारी जो प्रतिक्रिया है, जो हमारा कर्म है, जो हमारी समता है अंदर की, वह हमारे हाथ में है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए क्षमा करें पर भूलें नहीं। क्षमा करने से व्यक्ति और परिस्थितियां बदल नहीं जाती हैं, हमें उल्टा हम बदलते हैं। हमारे बदलने से वही परिस्थिति या व्यक्तियों के द्वारा हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। तभी जाके हमने क्षमा को पूरी तरह समझा है। अब इस पूरे प्रकरण को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक साधा उदाहरण है, हमारे घर में मानो चोरी हो गई। ऐसा ना हो पर हम समझते हैं। तो उस चोर के द्वारा या चोरी के द्वारा हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो नुकसान होने के बाद हमें बहुत दुख हुआ कि भाई हमारा बहुत नुकसान हुआ,
हमारा सब चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उस चोर को हम क्षमा कैसे करेंगे? उस चोर को हमें क्षमा करना चाहिए। क्षमा हमें ऐसे करना चाहिए कि उस चोर के द्वारा हमारे अंदर में जो दुख था, जो दर्द था, जो जो राग था उस चोर के प्रति, वह उभर आया। तो वह चोर एक अच्छा कारण बना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वह चोर स्वतंत्र है। वह चोर तो चोरी ही करेगा, वो तो बदलेगा नहीं। हमें बदलना चाहिए। तो हमें एक और कारण मिला कि हमें और सजग होना चाहिए। हमारे चोर को क्षमा करने से चोर तो चोरी करना नहीं छोड़ेगा, ये हमें समझना चाहिए। और उसने चोरी की, इसलिए वह आगे चोरी नहीं करेगा। हमारे क्षमा करने से यह सोचना ही गलत है। हमें चोर को क्षमा हमारे लिए की है, उसके लिए नहीं की है। तो हमारे क्षमा करने से क्या हम उसे पुलिस में नहीं जाना चाहिए? क्या हमें उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो करनी चाहिए, क्योंकि वह सामूहिक धर्म है, वह हमारा धर्म है। पर जो द्वेष और राग उस चोर के प्रति है वह नहीं होना चाहिए। वह जो भी कंप्लेंट है, जो भी न्यायपालिका का जो भी नियम है, वह हमें उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। पर हमारे अंदर उस चोर के प्रति कोई राग नहीं, या कोई द्वेष नहीं, या कोई वह नहीं होना चाहिए। उसे क्षमा कहते हैं। और ये भी समझे कि ऐसे व्यक्ति और भी हैं और आगे भी आएंगे। और इस घटना द्वारा, इस चोरी के द्वारा, या इस चोर और हमारे संबंध में जो भी हमें दुख हुआ है वह आगे भी आएगा। पर उस समय हम और भी सजग रहेंगे, और भी हम हमारे दुख को जान पाएंगे, और भी हम उस दुख के परे जा पाएंगे। तो उस दुख के परे जाने का एक कारण अभी की ये जो अवस्था है वह हमें अस्तित्व के द्वारा मिली है। हम इसको समझेंगे, तभी जाके हमने उस परिस्थिति, चोरी की जो परिस्थिति है और चोर के प्रति जो हमारा संबंध है, हम उसको क्षमा कर सकते हैं। तो ये हमें समझे, राग और द्वेष के परे जाना क्षमा का मूल उद्देश्य है। हम इसको समझें। और हमारे मन की जो गांठें हैं, यह क्षमा के द्वारा बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं। तब जीना और सुखकर, आनंदमय और सहज हो जाता है। इसको समझिए। ओम शांति।